देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जो सैन्य लेवल की बातचीत हुई तीसरे दौर की, क्या माना जाए कि ये उसी की कामयाबी है? मुझे यही लगता है कि 30 जून को जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और जिसमें यह तय हुआ था कि आज 5 जुलाई से दोनों सेनाएं अपनी पोजीशन को वापस लेंगी और चीन की सेना जहां पर है वहां से वो स्टेटस को बहाल करने के लिए पीछे जाएंगी और इसका वेरिफिकेशन भी होगा। सुमित हमारे साथी लगातार एलएसी पर मौजूद हैं। बिल्कुल सीधे रुख करते हैं एलएसी का सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद है। सुमित, अब इस ताजा डेवलपमेंट के सामने आने के बाद और इस बात के लिए राजी होने के बाद कि चीनी सैनिक जो हैं वो पीछे हट रहे हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, एलएसी पर किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिसएंगेजमेंट की बातचीत जो काफी दिनों पहले हुई थी, तीसरी दौर की बातचीत, उसमें यह तय किया गया था कि पहले अब चीनी सैनिकों को पीछे हटना है और जब तक जमीनी तौर पर वो कार्रवाई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, भारत उससे पहले बातचीत करने के लिए राजी नहीं होगा। तो यही चीजें हैं जो दिखी, खासतौर पर गलवान घाटी के अंदर हॉट स्प्रिंग के एरिया में गोगरा पोस्ट पर, ये वो जगह थी जहां पर लगातार चीनी सेना ने अपनी डिप्लॉयमेंट और अपनी जो हैवी व्हीकल्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। तो बताया यही जा रहा है कि उन्होंने उनको पीछे लिया है और खासतौर पर PP-14 जहां पर 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, वहां पर उन्होंने अपने जो स्ट्रक्चर्स थे, अपने टेंट थे, उनको हटा दिया है। तो अभी भी कई चीजें, हालांकि अभी डिस्टेंस को लेकर वो कितना पीछे हटे हैं, क्या क्या कुछ चीजें हैं, वो और चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये बात साफ है समीर की जो डिसएंगेजमेंट को लेकर बातचीत हुई थी उस पर कहीं ना कहीं चीन अब राजीनामा करते हुए या फिर जमीनी तौर पर इंप्लीमेंटेशन करते हुए नजर आ रहा है। समीर बिल्कुल सुमित बने रहे हमारे साथ। तो सुमित, जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त एलएसी से, उसे जानने के बाद, सुनने के बाद कुछ सवाल जहन में उठते हैं। तो क्या सीमा पर शांति लौट गई? इस सवाल का अभी कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन चीन की पुरानी फितरत को देखते हुए इसके ज्यादा आसार नहीं है। यही वजह है कि एलएसी से एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने अपने इलाके में जो तैयारियां शुरू की हैं उसे इतनी जल्दी हटाने नहीं जा रहा। ये भी जानकारी सामने आ रही है, यानी जो हिंदुस्तान की तरफ से तैयारियां की गई थी एलएसी से जुड़े तमाम इलाकों में, वहां पर उन तैयारियों को लेकर अभी पीछे हटने नहीं जा रहा भारत। ये भी जानकारी हमारे सामने आ रही है। अनिल आजाद इस वक्त हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल आजाद, अब एलएसी पर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से चीनी सैनिक जो हैं वो थोड़ा पीछे हटे हैं, जो बंकर्स उन्होंने बना लिए थे, जो तंबू कनातें गाड़ दी थी, उसको भी हटाया गया है, ये क्या आसार अब लग रहे हैं आपको? समीर, ये अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये शांति की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जिसको लेकर बहुत दिनों से दोनों देशों के जो सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कई बार की बातचीत सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन लगता है कि इस बार नतीजा कुछ हद तक निकला है। अगर ऐसा हो पाता है तो ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। और आप देखिए कि युद्ध करने से कोई उसका बहुत बड़ा लाभ नहीं है। भले ही हम समझ सकते हैं कि भारत में जिस तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं उसको समझा जा सकता है, लेकिन अगर ये चीज हो रही है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भी पीछे हट गए और कुछ भारतीय सैनिकों के भी पीछे हटने की बात की जा रही है, तो ये एक अच्छी खबर है, जिसको कह सकते हैं कि डेडलॉक एक फेस ऑफ जो है वो उसको सॉल्व होने की दिशा में एक बढ़िया कदम लगता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।